हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो देखिए अभी सुबह हो गई है, 7 बज गए हैं और 7 बजे मैं जाग गई और बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन। तो मेरे बच्चों का भी समय चल रहा है पेपर, तो वो बोल रहे मुझे टिफ़िन लेके जाना नहीं है, मम्मी थोड़ा सा ऐसे नाश्ता बना दो। तो मैं कहीं चलो थोड़ा सा पोहा ही बना देते हैं। तो ये मैंने तेल डाला, अभी मैं निकाल रही हूँ पोहे और ये मसाले वसाले कट कर लिए हैं इसको डालने के लिए। तो मैं चलो पोहे बना देती हूँ और टाइम हो जाता है क्योंकि बहुत जल्दी वैन आ जाती है, मतलब 7:45 तक वैन आ ही जाती है। तो बच्चे 7 बजे तक उठते हैं, नहाते धोते टाइम हो जाता है। अभी बन गया है, चलो बच्चों को देते हैं नाश्ता। वो लेकिन गाड़ी भी छूट गई थी, बच्चे नहाते नहाते गाड़ी छूट गई। तो मेरे हस्बैंड लेके गए उन लोगों को नाश्ता। तो नाश्ता भी नहीं किया, थोड़ा सा किया। अभी मैं दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ, कढ़ी बनाया, चावल बनाया, पकौड़ी की कढ़ी। और ये मम्मी मेरी दी थी खोया, तो रखा हुआ था फ्रिज में। अभी मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ, गुजिया बना लेती हूँ। तो वही उसको सुखा रही थी खोए को। तो बच्चे बोलते नहीं खाना है, नहीं खाना है, कब का हो गया, कब का हो गया। तो महक नहीं रहा था, अच्छा था। तो हम कहें चलो गुजिया बनाते हैं। तब से ये बर्तन में जाली में लगा ले रही हूँ क्योंकि बर्तन वर्तन धुल गए हैं। खाना बना के मैंने धुल लिया है। हस्बैंड भी मेरे चले गए क्योंकि मैंने ही बोला था कि जाओ कढ़ी चावल ही लेके जाओ। रोटी भी बनाया, रोटी भी ज़्यादा पसंद नहीं करते। अभी बच्चे मेरे आ गए हैं स्कूल से, बज गया है 12:30। कपड़ा वपड़ा और धुल लिया था, आंगन में डाल दिया। फिर बच्चे आए तो मैंने देखा उनके भी कपड़े काफ़ी गंदे हैं, मैंने भिगा दिया। और ये बच्चे के लिए खाना दे रही हूँ। अगर उनको मिला के मिक्स करके नहीं दो खाने तो फिर वो खाते ही नहीं हैं, दो के दोनों ही। तो फिर मैं उसको डाल के दे रही हूँ। कड़ी बड़ी बिल्कुल पसंद नहीं करता, पर चलो थोड़ा थोड़ा खा लिया, थोड़ी थोड़ी खा लो। फिर इसके बाद जो खाना होगा तो मैक्रोनी बना देंगे। तभी बच्चे को लेके जा रहे हैं खाना, तो चले फिर हम भी खाते हैं। अभी ये लेटा हुआ है, इसका तो यही काम है, छोटे वाले का तो यही काम है। बस स्कूल से आया, फटाक से टीवी चलाए बैठ गया। तो ये बच्चे को बुला रहे हैं, खा लो आओ। फिर यहाँ पे खाना पीना हुआ और उसका भी पेपर थोड़ा अच्छे ही नहीं जा रहा है क्योंकि वो ढंग से पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहा, छोटा वाला पेपर चल रहा है। हम कह रहे हैं क्या करोगे तुम आगे, तो बोला हो गया, जो देखा जाएगा जो करेंगे वो मेरा है। तो इस तरह तो बच्चे हैं। तो चलिए अब इनका खाना पीना होता है, हम लोग बैठ रहे हैं खाने के लिए। और मेरे बच्चे तो बैठ जाएंगे ठाट से, ये नहीं कुछ लेके आओ, मैं दौड़ दौड़ के यहाँ। अब सब खाएंगे इसी रूम में ही, सामने ही खाएंगे। तो चलिए सबका खाना पीना होने जा रहा है। और आप लोग बताइए, अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल टाइम वॉच करें। और मैं पहले भी ब्लॉग बनाती थी, जैसे आपको पता ही है। तो मैंने अपनी थोड़ी सी बात यहाँ पे रखी हुई है, तो आप ज़रूर देखिएगा क्या कैसा मेरा चल रहा था, क्यों मैंने ब्लॉग डिलीट कर दिया, क्या हो गया था। तो फिर आगे मैं डालती हूँ उसको। अभी यहाँ पे हो रहे खाने, अभी खाना होने के बाद हो गया है बर्तन। चलिए मैं धुल लेती हूँ, यहाँ पे बर्तन धुल लेती हूँ। और बच्चों का कपड़ा भी भिगा दिया, तो मेरा जल्दी जल्दी बर्तन धुल लिया। और बर्तन धुलने में सबसे ज़्यादा कंटाल लगता है कि बैठ के धोना पड़ता है, तो इसलिए चलो जल्दी जल्दी धुला मैंने। फिर इसके बाद कपड़े वपड़े धुले। और मैं सोच रही हूँ, आज मेरी पार्लर वाली मैडम बोल रही थी कि आओ ना शशि, कब से हो गया, मैंने 1 महीने 1.5 महीने से छोड़ दिया है। तो बोली शशि आओ ना, फ़ोन 2 बार की थी, आओ ना बोर हो रहा है, आओ। तो फिर मुझे उसका भी जल्दी था, मुझे जाना था। पर जाना क्या, मैंने कपड़ा वपड़ा धुला। फिर मैं धुलने के बाद खाना वाना खाया था, कपड़ा धुला और जाके डाला वाला। फिर इसके बाद मुझे नींद आने लगी, मैं 3 बजे सो गई। फिर उठी 4:30 तक फिर मैडम के यहाँ गई, तो 1 घंटे आधे घंटे बैठी थी। फिर वहाँ बातें हुई, फिर चले आए। बोले आया कर शशि, रोज़ आया कर। मैं सोची कि जब तक मेरी ज़रूरत थी प्रैक्टिस करना था तो मैं रुक गई। अभी देखिए मेरी कढ़ाई इतनी जल गई है, कुछ बना था इसमें तो इतनी ज़्यादा जल गई, इसको साफ़ करना है। अभी ऐसे चल रहा है, बर्तन लगा दी जाली में, धुल गया है। अभी मैं देखिए आंगन में कपड़े डाले थे तो वहाँ सूख जाते हैं, लेकिन बच्चों का ड्रेस धुला, तो हम कहें चलो ये इसको छत पे डाल देते हैं। तभी हम जा रहे हैं छत पे डालने के लिए। और 3 माले का छत है तो बहुत ही थकान सी लग जाती है वहाँ चढ़ते चढ़ते, एक बाल्टी कपड़े लेके तीसरे माले पे, चौथे माले पे। तो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। फिर ज़्यादा कपड़ा रहता है तभी मैं जाती हूँ, नहीं तो मैं आंगन में ही डाल देती हूँ। एक तरह की एक्सरसाइज ही हो जाती है हमारी। तो भी हम जा रहे हैं छत पे। और यहाँ मकान मालिक के यहाँ बैठक होती है ना, पूजा होती है। तो यहाँ तर तैयारी बहुत चल रही है, इतनी 100, 150, 200 लेडीज़ आती हैं। अभी जिस दिन मैं अपलोड कर रही हूँ तो यहाँ इतनी भीड़ है, सब जा रहे हैं, लेडीज़ आ रही हैं। तो यहाँ उन लोगों के कपड़े डाले हैं छत पे, मैं भी डाल देती हूँ अपने। मेरे ज़्यादा थे इसलिए मैं आई नहीं, तो आती नहीं। तो मैं, जैसे कि आप मेरा पहले का ब्लॉग देखते होंगे, कितना सारा मैंने बनाया था ब्लॉग,
मैंने आगे बोल के बताया है यहाँ पे, आप लोग मेरा फुल वीडियो देखिएगा। और अब जैसे रहेगा जो कुछ मेरा अपडेट डेली का रहेगा मैं वो ब्लॉग डालूँगी। ज़्यादा तो आटी पार्टी का हम सोच ही रही हूँ नहीं डालूँगी, क्योंकि दूसरे को भाई क्यों डालना, क्योंकि किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है, तो आदमी दूसरे का क्यों डालेगा। मैं अपना डालूँगी, यही है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में और आगे एंजॉय करिए। तो मेरा यहाँ पे सब काम हो गया, मैं कपड़े में लगा देती हूँ क्लिप। और यहाँ देखिए मेरे मकान मालिक को इतना शौक़ है गमले उन्हें फूल वाने का इसका, और मुझे पता नहीं क्यों इतना शौक़ नहीं लगता है। अभी बच्चा जब मैं छत पे आऊँगी तो ज़रूर पीछे पीछे आएगा। उनकी साइकिल वाइकल रखी रहती, खेलेगा कूदेगा, बॉल व्हील इधर उधर, और उनकी जिम की मशीनें हैं तो यही सब लगा रहेगा, खेलेगा। तो बोला मुझे छोड़ दो मैं बाद में आऊँगा। हम कहें नहीं चलो चलो, और इतना डर रहा हूँ ऊँचाई से क्या बताएं। ये देखिए तो चलिए देखते हैं फिर आगे। बाल्टी यहाँ रख दिए, हाँ ले जाओ बाथरूम में रखो। चल पढ़ने लिखने भी बैठो। देखिए ये स्कूल से आएगा, थोड़ा बहुत खाएगा खाना, फिर इसके बाद किटाम धाम ये वो सब फाड़ फूड़ के फेंक दिया। और इसमें ग्लूकोज भर के है, लेकिन बोल रहा है कि कीड़े पड़े, ग्लूकोज में भी कभी कीड़े पड़ते हैं। एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस जो मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मैं 2 साल से ब्लॉग बना रही हूँ। 2 साल से मैंने कोरोना से ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। तो पहले मैं रेगुलर नहीं बनाती थी, कभी कभी से 2 दिन 4 दिन में ऐसे डाल देती थी ब्लॉग। लेकिन अभी मैं इस टाइम डेली डालने लगी थी। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा ही होगा, मैं गांव से भी बना रही थी, फिर यहाँ भी बना रही थी। तो मैं ब्लॉग बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि चलो कोई नहीं, लोग जो मुझे नहीं पहचानते तो दूसरे को पहचानते होंगे। तो मैं दूसरे का हमेशा फ़ोटो डालती थी, दूसरों के बारे में भी बात करती थी। किसी के घर में जाती, किसी की पूजा में जाती, किसी के बर्थडे में जाती, वहाँ ब्लॉग बना देती और सबको इंट्रोड्यूस भी कराती है, ये है फला ढिका, ये वो सबका नाम हम भी लेती थी। मैं क्यों लेती थी? क्योंकि मुझे लगता था कि जो मुझे नहीं पहचानते दूसरे को पहचानेंगे तो देखेंगे, और उनके मन में भी जिज्ञासा होगी कि मेरा वीडियो ली है तो चलो देखो कैसा दिखता है। सिर्फ बस मेरे मन में इतना ही था कि मैं सबका डाल देती थी यूट्यूब पे। तो अभी इतना बड़ा मैटर हो गया था, लेकिन मैंने किसी को बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का ऐसा बोला नहीं। मेरा इंटेंशन कुछ ऐसा नहीं था कि मैं किसी को हर्ट कर रही हूँ, किसी के बारे में गलत बोल रही हूँ। एक मैंने सार्वजनिक ऐसा कुछ वर्ड मुँह से निकला तो मैंने वो मन में आया तो मैंने बोल दिया। उसके लिए बहुत ज़्यादा ये झमेला हो गया। फिर मुझे ना डिलीट करना पड़ा। 300 ब्लॉग, मेरे 300 ब्लॉग थे 2 साल में। वैसे 2 साल में तो 720 कुछ ब्लॉग होते का डेली का डालती, लेकिन मैं डेली का नहीं डाल रही थी, तो 720 होते थे, लेकिन मैं डेली नहीं डाल रही थी, इसलिए मेरे 300 ब्लॉग थे। 300 ब्लॉग। अभी ये झंझट इतना ज़्यादा झमेला बढ़ गया, इतना हाईलाइट हो गया सब कुछ, चारों तरफ से फ़ोन फक्कर गाली गलौज ये वो। तो फिर मुझे इतना टेंशन हुआ, फिर मैंने ना अपना सारा ब्लॉग 300 ब्लॉग मैंने पूरा डिलीट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि फिर डिलीट कर दिया कि भाई क्या हो गया मुझे इतना लग रहा था हो क्या गया। तो 2-3 दिन तो मुझे ऐसा लगा कि हो क्या गया, ये क्या हो रहा है। फिर मैंने सब डिलीट कर दी। बिल्कुल शौक में थी कि मेरा ऐसा कुछ इंटेंशन था ही नहीं कि मैं किसी को ऐसा बोलूँ, कुछ भी ऐसा। बस एक वर्ड था मुंह पे निकला तो मैंने बोल दिया ऐसा। अब क्या सब इतना लोग ले लेंगे, पर मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि मैं ना इतना मेहनत की इस ब्लॉग में। पहले मैं बिगनर थी, मुझे कुछ नहीं आता था, ना वीडियो एडिटिंग करना, ना थंबनेल बनाना, कुछ भी। बच्चों से सीखती थी, बच्चे भी पीछे चिढ़ाते थे, कितना सिखाऊं, बनता नहीं। इतना मैंने मेहनत किया इस पर, बहुत मेहनत की मैंने। फिर मैं 2-2 बजे रात तक जाती, 2-2 बजे रात तक मैं वीडियो एडिटिंग करती थी, थंबनेल बनाती थी। क्योंकि मैं जियो का सिम चलाती हूँ ना, तो जियो की सिम मिनट भी ज़्यादा बढ़ रहा है तो ज़्यादा बात भी नहीं हो पाएगी। तो जियो की सिम चलाती थी तो मेरा 2 ही GB मिलता था, और कभी कभी मेरा ब्लॉग 3-3 GB का हो जाता था, क्योंकि मेरे कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने रात फिर एडिटिंग करती 2-2 बजे रात। फिर हस्बैंड की वाईफाई कनेक्ट करती हस्बैंड के मोबाइल से, फिर वीडियो अपलोड करती। रात उठ के देखती थी कि उनका पूरा नेट ना ख़त्म हो जाए कि वो गाली देने लगे। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ। मैं 2-2, 3-3 बजे रात तक देखती थी, मैं फिर अपलोड करती थी वीडियो। और इतना मेहनत किया मैंने, 2 साल अपना दिया। फिर जब 3 दिन तो मैंने ऐसा शौक में हो गया, क्या हो गया ये, ऐसा तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। लेकिन फिर 3 दिन के बाद मुझे होश आया कि मैंने किया क्या। 2 साल की मेहनत मैंने बर्बाद की। इतना मेहनत किया था मैंने, दिन रात हर जगह सबका बात सुन के,
कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ। दुकान में जाते दुकान वाले बोलते क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, शूट कर रहे हो क्या। सबकी सुन के मैं वीडियो बनाती रहती थी कि जाने दो, हो गया, लोग खैर में कह रहे हैं हम बनाते हैं। मैंने इतना बनाया ब्लॉग, फिर लेकिन 300 ब्लॉग मेरा डिलीट हो गया। जब 3 दिन के बाद मुझे होश आया, समझ आया कि मैंने किया क्या। मैंने 300 ब्लॉग डिलीट किए। 300 ब्लॉग बनाना बहुत बड़ी बात होती है। तो ब्लॉग डिलीट किया तो फिर मुझे इतना रोना है कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रोई नहीं होंगी जितना अपने ब्लॉग के लिए रोई। मुझे बहुत बहुत बुरा लगा था, लेकिन अब क्या करूं। तो अभी मैंने फाइनली डिसीजन लिया है कि मैं कुछ भी दूसरे का घर का कोई ब्लॉग नहीं डालूंगी, कभी पार्टी का ब्लॉग नहीं डालूंगी, किसी के भी कहीं का भी नहीं डालूंगी। सिर्फ अपना ब्लॉग डालूंगी जो अपने मैं घर में करती हूँ, अपना खाना बनाना, नहाना धोना, जो कहाँ इधर उधर जाना आना, बस उतना ही बनाऊंगी। तो जो मेरे लाइफ से इंटरेस्टेड हैं, जो मुझे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो नहीं, जो दूसरों को कहूँ और जो वो नहीं करना, देखना नहीं देखना चाहते, वो स्क्रॉल करें। तो यही रही मेरी जर्नी। 2 साल की जर्नी मेरी बेकार हो गई। 2 साल का ब्लॉग मैंने तो डिलीट किया। मुझे तो याद आता कितने सारे ब्लॉग मैंने बनाए थे, सब डिलीट हुआ। और मैं भी हिम्मत नहीं हारी, मैं सोच रही हूँ मैं बनाऊँगी यूट्यूब पे, तो मुझे रहना ही है। देखते हैं फिर आगे क्या होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मेरा डेली का ब्लॉग रहेगा, तो फिर चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फुल टाइम वॉच करिए। सो थैंक यू, बाय बाय।